जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि आपके बर्थ चार्ट में गज केसरी राजयोग का निर्माण होना जा रहा है। ब्रह्मांड में गोचर में कुछ ग्रहों की ऐसी स्थितियां निर्मित हुई हैं कि जो आपके लिए लाभ पर लाभ बढ़ाती चली जा रही हैं। ये ढैया का अंतिम चरण चल रहा है, प्रथम ढैया का, जिसके फलस्वरूप देखिए, ढैया शनि का जब दुष्प्रभाव प्रारंभ होता है तो क्या होता है कि ग्रहों की स्थितियां भी कुछ इस तरीके से हो जाती हैं कि आपको कहीं से लाभ ना प्राप्त हो। लाभ प्राप्त हो तो बहुत संघर्ष के बाद प्राप्त हो, बहुत कष्टों के बाद प्राप्त हो। तो इस तरीके की स्थितियां निर्मित हो जाती हैं। अब जबकि शनि 26 डिग्री के हो गए हैं, तब उसके बाद में क्योंकि शनि का प्रभाव अब कम हो गया है, इसलिए निरंतर ग्रहों ने कुछ इस तरीके की स्थितियां निर्माण करना प्रारंभ कर दी हैं कि आपके लिए शुभ भाग्योदय होता रहे। तो ये भाग्योदय काल ही कहा जाएगा कि आपके लाभ भाव में एक साथ 6 ग्रहों का प्रभाव देखा जाएगा। 6 ग्रहों का प्रभाव इस तरीके से देखा जाएगा। सबसे पहले आपके राशिपति की नवम दृष्टि जाएगी। नवम दृष्टि जाएगी क्योंकि यहाँ पर सूर्य और बुध, सूर्य जो कि 15 तारीख को यहाँ पर आ गए थे, और बुध जिन्होंने कि यहाँ पर 24 तारीख को अपना गोचर प्रारंभ किया था। तो बुध और सूर्य के यहाँ पर आ जाने से बुधादित्य राजयोग का निर्माण हुआ। और सूर्य, जैसा कि आपको पता है कि षष्ठ भाव के स्वामी है, स्वयं से षष्ठ बैठे हुए हैं, तो ये प्रतिरोधक चीज़ों का निर्माण कर रहे हैं, यानी कि आपके लाभ भाव में प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण कर रहे हैं। जैसे कि कोई बीमारी आती है तो अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है तो उससे लड़ जाते हैं आप, और अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं होगी तो उससे क्या है, आप बीमार पड़ जाएंगे, फिर आपके स्वास्थ्य में काफ़ी ज़्यादा खराबी आ जाती है। यही चीज़ें आपके साथ इस समय पर सूर्यदेव कर रहे हैं। अब जैसे कि बहुत से लोगों के मन में संशय आ सकता है कि सूर्य जो है यहाँ पर शनि के भाव में बैठे हुए हैं, तो सूर्य जो है अरिष्ट कारक प्रभाव देंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि सूर्य इस समय पर स्वयं के नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। स्वयं के नक्षत्र से जब ये गोचर कर रहे हैं तो ये दिग्बली अवस्था में है, और जिसका बल अधिक होता है उसी का प्रभाव अत्यधिक प्राप्त होता है। सूर्य शनि, जैसा कि हमने पहले ही बता दिया है कि शनि की डिग्री इस समय पर काफ़ी कम हो गई है। ये इस समय पर पूर्ण वृद्धावस्था में गोचर कर रहे हैं। अब वहीं बुध देव देखिए, जो कि आपके सप्तम भाव के स्वामी होते हैं, आपके सुख भाव के स्वामी होते हैं। बुध देव भी यहाँ पर उसी गोचर में बैठे हुए हैं, भाव में बैठे हुए हैं, और उसी नक्षत्र में बैठे हुए हैं। तो आपके लिए बुध भी यहाँ पर सौभाग्यशाली अवस्था का निर्माण कर रहे हैं। इसके अलावा चंद्रदेव का भी यहाँ पर गोचर होने जा रहा है, जो कि एक चंचलता, कलात्मकता और दिग्दर्शिता के प्रतीक है, भोग विलास के कारक हैं। क्योंकि शुक्र और चंद्र के प्रभाव यथावत माने जाते हैं, किंतु चंद्र को इसलिए ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता क्योंकि चंद्र के प्रभाव में लग्जीरियस नहीं होती, दूसरा क्या, निरंतरता नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये इन्हीं ग्रहों के प्रभाव से होती हैं। वहीं मंगल देखिए, सुख भाव में बैठकर अष्टम दृष्टि से इसी भाव को देखेंगे। केतु आपके चतुर्थ में बैठ क्षमा करें, सप्तम में बैठकर आपके लाभ भाव को देखेंगे। तो इस तरीके से 6 ग्रहों का प्रभाव आपके लाभ भाव पर देखा जाएगा। वहीं मंगल और केतु के प्रभाव, केतु के लिए जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि केतु जो होते हैं, जहाँ पर बैठते हैं, अगर शुभ भाव से हों, क्योंकि इनका अपना सिर नहीं है, इनको ये नहीं पता चलता क्या मुझे करना है क्या नहीं करना है। ये सिर्फ अपने आसपास के एनवायरनमेंट को देखकर अपने प्रभाव देना प्रारंभ करते हैं। तो क्योंकि बहुत से बुद्धिजीवी कहते हैं कि ये गुरुवत कार्य करते हैं, और बहुत से बुद्धिजीवी कहते हैं कुजवत कार्य करते हैं। तो दोनों ही स्थितियों में ये इस समय पर शुभ अवस्था में है। अगर ये मंगलवत कार्य करते हैं तो भी मंगल इस समय पर शुभ अवस्था में है, क्योंकि बुध के घर में बैठे हुए हैं और इस समय पुनर्वसु नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। और इसके साथ ही देखिए, बुध के घर में पुनर्वसु नक्षत्र और चतुर्थ भाव यानी कि सुख भाव में बैठे हुए हैं, और आपके लिए आपके धनपति होते हैं और आपके भाग्य भाव के स्वामी होते हैं। तो भाग्य भाव भी इस समय पर आपका बेहद प्रबल हो रहा है, सप्तम भाव भी प्रबल हो रहा है। केतु के बारे में जैसा मैंने बताया कि केतु अपने राशिपति के अनुसार या फिर मंगल के अनुसार कार्य करेंगे। तो केतु का एक विशेष प्रभाव है, केतु जिस भाव में बैठता है या तो अरिष्टता को 16 गुना बढ़ाता है या तो शुभता को 16 गुना बढ़ाता है। तो दोनों ही प्रकार से ये दोनों ग्रह आपके लिए शुभ हैं। हालांकि गुरु जहाँ पर बैठे हुए हैं वहाँ पर दिग्बल विहीन होते हैं, किंतु आपके राशिपति हैं, इसलिए आपके लिए शुभ करने का ही प्रयास करेंगे। और ये नवम दृष्टि से देख रहे हैं लाभ भाव को। लाभ भाव को जब ये नवम दृष्टि से देख रहे हैं तो शुभता वहाँ पर भी जा रही है, और यहाँ पर जब चंद्रमा का गोचर होगा तो यहाँ पर गजकेसरी राजयोग का निर्माण होगा, जिसका प्रभाव आपके लाभ भाव और आपके ज्ञान भाव दोनों पर ही पूर्ण रूपेण देखा जाएगा।
तो देखिए हर राशि के जातक को इनके पृथक पृथक प्रभाव प्राप्त होने वाले हैं, क्योंकि ये भिन्न भिन्न भावों से गोचर करेंगे। तो आइए जान लेते हैं सूत्र के साथ सारी चीज़ों को चार्ट पर कि किस प्रकार से ये आपको प्रभाव प्रदान करने वाले हैं और कहाँ से आपके लिए अच्छा निकल कर आने वाला है, क्या आपके लिए नकारात्मकता निकल कर आने वाली है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। देखिए चंद्रमा और सूर्य का गोचर जो है तो वो जो है एक चंचल है, एक गंभीर है। अब ऐसे में डिपेंड आप पर करता है कि आप किन चीज़ों को बढ़ावा देते हैं। देखिए बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम अपने प्रयासों से अपनी अरिष्टता को कम कर सकते हैं, और बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम अपने प्रयासों से अरिष्टता को कम करके शुभता को बढ़ा सकते हैं। एंड में चर्चा आपके फिल्टर की भी करेंगे कि आप इन सभी ग्रहों के सुप्रभाव किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको। सबसे पहले एक प्यार सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए इस समय पर आपके मकर राशि जो कि आपके लाभ भाव में पड़ती है, यहाँ से सूर्यदेव का 15 तारीख से गोचर हो रहा है, 15 जनवरी से। और 15 जनवरी में ये उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में थे। उत्तराषाढ़ा क्योंकि ये शनि की राशि है, इसलिए कुछ लोगों को संशय हो सकता है कि हो सकता है यहाँ से शनि के प्रभाव भी प्राप्त हो, किंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि ग्रह जो है नक्षत्र के अनुसार कार्य करता है, और ये इस समय पर स्वयं के नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं, इसलिए दिग्बली अवस्था में है और आपके लिए शुभ प्रभाव लेकर आए हैं। आपकी राशि के पति के परम मित्र भी होते हैं। वहीं बुध देव ने यहाँ पर देखिए 24 जनवरी को गोचर किया है। 24 जनवरी को बुध देव यहाँ पर गोचर करेंगे तो ये बुधादित्य राजयोग का निर्माण होगा। बुधादित्य राजयोग बहुत ही शुभ राजयोग है, जो कि आपके जीवन में खुशियों को लाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपकी तरक्की में बहुत ही सहायक होता है। वहीं मंगल देव का जो गोचर हो रहा है वह इस समय पर आपके सुख भाव से हो रहा है। मंगल देव का ये गोचर सुख भाव से, और यहाँ जहाँ मंगल बैठे हुए हैं, मंगल की राशि के स्वामी बुध देव बुधादित्य राजयोग बनाकर बैठे हैं। बुध देव भी इस समय पर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र से ही गोचर कर रहे हैं। वहीं एक चीज और विशेष देखिए कि केतु देव बैठे हुए हैं आपके सप्तम हाउस में, और केतु देव की पंचम दृष्टि यहाँ जा रही है, और केतु भी इस समय पर बुध के नक्षत्र में ही बैठे हुए हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर काफ़ी सारे ग्रहों का प्रभाव जा रहा है, और गुरुदेव यहाँ पर बैठकर नवम दृष्टि डाल रहे हैं। अब गुरु की नवम दृष्टि यहाँ जाएगी तो 29 तारीख को चंद्रदेव का जब यहाँ से गोचर होगा तो यहाँ पर गजकेसरी राजयोग का निर्माण होगा। तो इस तरीके से हमने देखा 3 और 3 6 ग्रहों का प्रभाव लाभ भाव पर देखा जा रहा है। इस समय लाभ भाव आपका बेहद प्रशस्त हो रहा है, आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, आपके बिगड़े हुए कार्यों को बनाने का ये समय है। बहुत से प्रयास ऐसे थे जो आपने पूर्व में किए थे किंतु वो सफल नहीं हो पाए थे, उनके लिए इस दौरान आपको बेहतर थोड़ा सा खुद की क्वालिटी को बढ़ाइए और प्रयासों को भी बढ़ाइए, क्योंकि जब तक आप खुद को इम्प्रूव करेंगे नहीं, प्रयास आपके निरर्थक होते रहेंगे। तो इस दौरान आपको, क्योंकि आप गुरु की राशि के जातक हैं, तो आपके लिए इम्प्रूवमेंट बहुत ही मस्ट होता है। तो यहाँ पर इम्प्रूवमेंट को बढ़ाते रहिए और लाभ उठाते रहिए। ये चीज़ें आपके अनुकूल होती हुई दिखाई देंगी। बड़े भाई बहनों के जीवन में इस दौरान काफ़ी प्रसन्नता आती हुई दिखाई देगी। मित्र वर्ग इस समय बेहद सपोर्टिव होंगे। मित्रों के सहयोग से इस समय पर आपको बहुत ही अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। मित्रों की रिकमेंडेशन से आपको जॉब प्राप्ति हो सकती है, या इससे बेहतर जॉब करना चाहते हैं उसकी प्राप्ति हो सकती है। व्यापार के लिए ये समय काल बहुत उत्तम है। केतु के प्रभाव जो होते हैं, देखिए केतु जब अपने प्रभाव देते हैं, केतु के अपना सिर नहीं है, ये अपने आसपास के एनवायरनमेंट को देखते हैं कि किस प्रकार से इन्हें प्रभाव देना है। देखिए इस बारे में दो वर्ग है। एक वर्ग कहता है कि गुरुवत कार्य करते हैं केतु, एक वर्ग कहता है मंगलवत कार्य करते हैं, यानी कि कुजवत कार्य करते हैं केतु। तो यानी मंगल भी इस समय पर शुभ अवस्था में है, तो इसलिए मंगल की जो यहाँ पर चतुर्थ दृष्टि भी जा रही है, जिसके कारण से आपका सप्तम भाव भी बेहद प्रबल हो रहा है। तो यहाँ पर केतु की एक विशेषता है कि जिस भी भाव में जाते हैं, शुभ प्रभाव बढ़ाते हैं तो 16 गुना बढ़ाते हैं, और अशुभ प्रभाव बढ़ाते हैं तो 16 गुना बढ़ाते हैं।
तो यहाँ पर आपके जीवन साथी से भी आपको बेहद सपोर्टिव माहौल प्राप्त होने वाला है। जीवन साथी यदि कार्यरत है तो उनके पद प्रमोशन वेतन वृद्धि के भी योग बने हुए हैं। जॉब के लिए प्रयास कर सकते हैं। डेली इनकम वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा समय काल रहने वाला है। डेली इनकम में उनकी इजाफा होगा और डेली इनकम के सोर्स बनेंगे। यहाँ पर देखिए सप्तम दृष्टि जब इस योग की यहाँ पर जाएगी ज्ञान भाव पर, तो ज्ञान आपका बेहद और ज्ञान बेहद महत्वपूर्ण वैसे भी होता है, क्योंकि ज्ञान ही वो चीज़ होती है जिसके प्रभाव से हम अपने जीवन को चलाते हैं। तो इस समय ज्ञान आपका बेहद प्रभावशाली रहने वाला है और ज्ञान के प्रभाव से आप इस समय पर नई डील करना चाहते हैं वो भी आपको प्राप्त हो जाएगी। इस समय पर क्रिएटिविटी से जुड़े हुए कोई कार्य करते हो उसमें आपको बहुत ही प्रसिद्धि प्राप्त होने वाली है। लव लाइफ इस समय पर बहुत अच्छी चलती हुई देखी जाएगी। लव लाइफ के आपके बहुत अच्छे योग बनेंगे। लव लाइफ इस दौरान आपके जीवन को बेहद आनंदित करने वाली, प्रसन्नित करने वाली है। को अगर विवाह संबंधों में बदलना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा समय, पार्टनर से बहुत अच्छा सहयोग आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोगों के लिए भी समय काल बहुत अच्छा है। हालांकि अपनी कुंडली को पहले एक बार एनालिसिस अवश्य करवा लीजिएगा। पुत्र रत्न की प्राप्ति करना चाहते हैं उसके लिए समय बहुत अनुकूल है, या संतान की तरफ से कोई समस्या आ रही है तो संतान की जो भी एजुकेशन को लेकर या फिर उनकी करियर को लेकर समस्या आ रही थी उसका निवारण आपको प्राप्त हो सकेगा। इस दौरान आप बेहद प्रफुल्लित प्रसन्नचित्त व्यक्तित्व के स्वामी होंगे। इस दौरान क्या है, क्योंकि जब देखिए ज्ञान होता है, धन आता है, सभी समस्याओं का निवारण होता है, उस समय पर व्यक्ति जो है बेहद प्रफुल्लित रहता है। इस समय पर वैसे भी आपके भूमि भवन वाहन के योग बने हुए हैं, प्रबल योग, तो इन योगों से आपको बेहतर कुछ निकल कर आने वाला है, क्योंकि लाभ भाव प्रबल ये 3 दिनों के लिए होगा। तो इस दौरान आप अपने लाभ को बढ़ाने के लिए कुछ सोर्स बनाना चाहते हैं, जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, भूमि भवन वाहन वगैरह में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या कोई ऐसी लग्जरी चीज़ें लेना चाहते हैं कि जो भविष्य में आपकी निधि के तौर पर काम आ जाए, तो उसके लिए भी ये समय काल आपके बेहद अनुकूल है। ऐसी स्थिति में सिर्फ यही कहा जा सकता है कि देखिए जो लोग प्रयास नहीं कर रहे होंगे या गलत दिशा में प्रयास कर रहे होंगे उनके लिए ही इस समय कुछ निगेटिव निकल कर आ सकता है, अन्यथा ये समय काल आपके बेहद अनुकूल है। तो आप इस समय काल का पूर्ण लाभ उठाएं। यदि आपके बर्थ चार्ट में इन ग्रहों में से किसी भी ग्रह की स्थिति थोड़ी सी भी खराब है तो आपको इनके परिवर्तित प्रभाव प्राप्त होने वाले हैं। तो इनके लिए आपको कुछ विशेष उपाय करने चाहिए। देखिए यहाँ पर आज मैं आपको बहुत गूढ़ सूत्र बताने जा रही हूँ कि यदि आपको पता नहीं है कि आपका कौन सा ग्रह खराब है तो आप उसके लिए किस तरीके से फ़िल्टर यूज़ कर सकते हैं। फ़िल्टर देखिए वो होता है कि जो जैसे हम पानी के साथ जब फ़िल्टर लगा देते हैं तो पानी की अशुद्धियाँ एक तरफ हो जाती हैं और हमें स्वच्छ फ़िल्टर प्राप्त होता है। तो ऐसे ही हम जब ग्रहों के साथ फ़िल्टर लगा देंगे तो क्या होगा, इनकी जो नकारात्मक ऊर्जा है वो अलग होती रहेगी, हमें सिर्फ इनके पॉजिटिव प्रभाव ही प्राप्त होने वाले हैं। तो ग्रहों के लिए फ़िल्टर का काम करते हैं बीज मंत्र या फिर रुद्राक्ष। दो ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो हमारे ग्रहों के लिए फ़िल्टर का कार्य करती हैं। या तो आप बीज मंत्रों का जाप निरंतर करना प्रारंभ करें, जिससे क्या होगा कि देखिए बीज मंत्र की एक निश्चित संख्या होती है, उस संख्या के पूर्ण होने के बाद ग्रह अपनी अरिष्टता सदैव के लिए हम पर से खत्म कर देता है और उसके दुष्प्रभाव हमें मिलने बंद हो जाते हैं। या फिर आप संबंधित रुद्राक्ष का धारण करें, क्योंकि हर ग्रह के लिए अलग अलग रुद्राक्ष होते हैं। तो जिस भी ग्रह का आपको रुद्राक्ष यूज करना है उसका जो जो ग्रह अरिष्ट कारक बैठा हुआ है, त्रिक भाव का स्वामी है, उनका आप एक कवच बना लीजिए। अगर आप कहेंगे तो मैं एक वीडियो बना दूंगी कि इनका कवच आप स्वयं किस तरीके से निर्मित कर सकते हैं। या फिर इसके अलावा देखिए जो ग्रह खराब है, आप जानते हैं कि आपका ये ग्रह खराब है तो उससे संबंधित वस्तु का आप दान करना प्रारंभ कर दीजिए। जितना ज़्यादा आप दान करेंगे उसकी संबंधित ऊर्जा आपके शरीर से निकलती चली जाएगी। इसके साथ ही एक चीज़ और होती है, वो काफ़ी कॉस्टली होती है, अनुष्ठान वगैरह करवाए जाते हैं। इसकी सलाह मैं नहीं दूंगी, आप स्वयं इन उपायों को करके या तो चीज़ों का दान करें या बीज मंत्रों के जाप करें या रुद्राक्ष धारण करें। ये कार्य करके आप उस ग्रह के सकारात्मक प्रभाव प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें देखिए आज हमने जिन जिन ग्रहों की चर्चा की है, चंद्रमा की चर्चा की ओम सोम सोमाय नमः, गुरु की चर्चा की ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, सूर्य की चर्चा की ओम घड़ी सूर्याय नमः, केतु की चर्चा की ओम किम केतवे नमः और बुध के लिए ओम बुम बुद्धाय नमः।
इन बीज मंत्रों के आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी शुद्धानुसार करना प्रारंभ करें। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य लोग भी इसका लाभ उठा सकें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।